क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज संधि प्रकरण के बाद आज हम वाच्य पढ़ेंगे। देखिए वाच्य, सबसे पहले वाच्य की परिभाषा जो कि हमें वाच्य सबसे पहले इसका अर्थ हम देखेंगे कि वाच्य का अर्थ क्या है अर्थात इसकी परिभाषा क्या है। तो हम समझेंगे वाच्य का मतलब है कहने का ढंग। वाच्य का मतलब कथन से भी ले सकते हैं। इसका मतलब कथन का मतलब है यहाँ कि बात को कहने का ढंग, कि हम हमारी बात को किस ढंग से कहते हैं, किस ढंग से उसको हम सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि सिंपल सा वाक्य हो सकता है, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ। इसी को हम कहने का ढंग बदल सकते हैं, बदल के इसको बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे कहने का ढंग होता है, जो हमारा कथन होता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार से होते हैं, जैसे कि पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। देखिए कक्षा 10 में ये हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड की क्लासों में, 3 अंक का। अर्थात हम इसे अच्छे प्रकार से समझेंगे। वाच्य पढ़ रहे हैं तो वाच्य का अर्थ क्या होता है? कथन, यानी कहने का, यानी अपनी बात कहने का ढंग। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो इन तीनों को हमें सही प्रकार से पढ़ना है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत है, कर्तृवाच्य अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता रहेगी? कर्ता की प्रधानता। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहेगी। और भाववाच्य, भाव का मतलब क्रिया से भी है, भाव को हम क्रिया भी कहते हैं, अर्थात क्रिया की प्रधानता रहती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसके भेद हैं? ये वाच्य के। किसके भेद है? वाच्य की, जो कि हमारी कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का ये प्रश्न आता है। और ये बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। तो हम इसको अलग अलग तरह से समझेंगे। देखिए जैसे है कर्तृवाच्य, इसमें देखेंगे कि किस तरह से वाच्य होते हैं। अब देखिए कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? मैंने बताया आपको, कर्ता की। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। तो इसमें 3 तरह से आते हैं, हमारे 3 ही बिंदु होते हैं कर्तृवाच्य में। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरी होती है क्रिया। कर्ता यानी जो भी वाक्य होता है, उन वाक्यों में, संस्कृत में जो भी वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है? एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है, जिसको कि हमें अच्छे प्रकार से जानना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। जैसे कर्ता, अब कर्तृवाच्य में कर्ता क्या है? प्रधान। अर्थात जो प्रधान होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। यानी कर्तावाच्य के कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार से कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। और क्रिया में कौन सी? क्रिया किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। इसलिए इसमें जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। तो क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार। तो
कर्तृवाच्य को आप किस तरह से जानेंगे? इसमें जो वाक्य आता है वो किस तरह से आता है? जो भी वाक्य होता है उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। और क्रिया में कौन सी विभक्ति आती है? कर्ता के अनुसार। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम है, उदाहरण देखिए, जैसे है राम है ग्रामम गच्छति। अब देखिए कर्तृवाच्य के अनुसार देखिए, यहाँ मैंने आपको कर्ता में प्रथमा विभक्ति बताई, तो यहाँ का ये राम क्या है? कर्ता। क्या हो गया? ये कर्ता। ग्रामम क्या हो गया? इसका कर्म हो गया। और गच्छति क्या होगी? इसकी क्रिया होगी। ये अच्छे प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले हमें यही समझना है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। वाक्य में हम इसको किस तरह से जान सकते हैं। तो देखिए, राम क्या हो गया? इसका कर्ता। ग्राम क्या हो गया? इसका कर्म हो गया। और गच्छति क्या हो गई? इसकी क्रिया हो गई। तो हमेशा वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। अब यहाँ देखिए, राम है, राम में कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा। राम है, कर्ता में कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा। कर्म में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीय। तो यहाँ कौन सी विभक्ति है अपनी? द्वितीय। अब देखिए, ये क्रिया है। अब यहाँ क्रिया में कौन सी विभक्ति आई है? ये किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार आती है? ये आती है कर्ता के अनुसार। राम है प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो क्रिया भी हमारे प्रथम पुरुष का एक वचन में आएगी। तो ये इसका हमें ध्यान रखना है। और इसी तरह से हमें कर्तृवाच्य, यानी ये कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? जैसे राम है ग्रामम गच्छति, यानी राम गांव को जाता है। राम गांव जाता है, राम गांव को जाता है। तो ये कौन सा? सिंपल वाक्य भी है, साधारण वाक्य भी है। अब इसमें जैसे ग्रामम नहीं आता है, तो ये केवल क्या रह गया? राम क्या हो गया? कर्ता। और ये क्या हो गया? इसकी क्रिया। और राम जाता है, सीधा इसका अर्थ क्या हो गया? राम जाता है। जब ये कहाँ जाता है? राम कहाँ जाता है? और उसका उत्तर हमें मिलता है कि राम गांव को जाता है। तो राम क्या हो गया? इसका कर्म हो गया। तो इस तरह से हमें कर्तृवाच्य की पहचान करनी है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, हम वाच्य पढ़ रहे हैं। वाच्य का अर्थ होता है कथन, यानी हमारे कहने का ढंग। तो इस तरह से वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में को हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है। कर्ता की प्रधानता, सिंपल सी बात है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये आपको अच्छे प्रकार से समझना है। कर्मवाच्य, कर्ता की बात में कर्तृवाच्य की बात में है कर्मवाच्य। जैसा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वैसे ही कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ये हमें ध्यान में रखना है, कर्म की प्रधानता। अब इसमें भी देखिए वही बात है, इसमें भी कर्ता होता है, दूसरे नंबर पर कर्म होता है और तीसरे नंबर पर क्रिया होती है। अब देखिए, कर्ता कर्मवाच्य है, इसलिए कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय। ये आपको हमेशा याद रखना है। कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति। कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। और कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। वाच्य समझने के लिए आपको यह बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको याद रखिए। अब देखिए, यहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया। अब देखिए, यहाँ क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार। क्यों आती है कर्म के अनुसार? क्योंकि हम कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो अर्थात जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया भी उसी के अनुसार लगती है। तो अब यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी? कर्म की।
तो कर्म के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। यहाँ आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। कर्म है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति में के यानी अर्थात इसके अनुसार ही कर्म। एक बार दोबारा से देखिए, कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। और कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। और क्रिया में कौन सी विभक्ति आती है? क्रिया किसके अनुसार लगती है? कर्म के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है? हमेशा कर्म के अनुसार लगती है। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना के देखते हैं। जैसे ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है जैसे वही बात है, राम है, रामम गच्छति। अब इसका हमें कर्मवाच्य बनाना है। दोनों तरह से वाक्य बना के मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, कर्तृवाच्य का आपका एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है। या तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलवाते हैं या फिर कर्मवाच्य से आप उसको कर्तृवाच्य में आपको उसको बदलना होता है। तो इस तरह से दोनों में आपको बदलना आना चाहिए। तो अब ये इसको पहले तो पहचानना है आपको कि ये कौन सा वाच्य है। सिंपल वाक्य है, राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। अब आपको इसको किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। तो देखिए सूत्र के अनुसार अब आपको क्या करना है, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति। तो यहाँ क्या है? राम। राम में कौन सी विभक्ति लगानी है? राम है, रामो, रामः, रामम, रामो, रामः, राम है, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान। और तृतीय विभक्ति कौन सी होगी? रामेण। तो राम में कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ? तृतीय, रामेण। अब ग्रामम है, ग्रामम में कौन सी लगानी है आपको? प्रथमा। कौन सी लगानी है? यहाँ ग्रामम द्वितीय है लेकिन इसको हमें प्रथमा में बदलना है, ग्राम है। अब यहाँ देखिए, आपको कर्मवाच्य में हमेशा गच्छति का को किस तरह से लिखना है आपको? गम्यते, गम्यते। अब ये कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। और कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय। और क्रिया में कौन सी विभक्ति आएगी? किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो इस तरह से आप पहचान करेंगे और देखेंगे कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब आपको इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलना है तो आप क्या नियम याद रखेंगे? ये वाला नियम कि कर्मवाच्य में किस तरह के वाक्य होते हैं कि इसमें आपको कर्ता को तृतीय में बदलना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है, और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगानी है, और क्रिया कर्म के अनुसार लगानी है। किसके अनुसार लगानी है? आपको कर्म के अनुसार लगानी है। अब यहाँ ग्रामों में प्रथमा विभक्ति है तो इसलिए यहाँ ये क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में आती है। अब आपको याद ध्यान में क्या रखना है, नई बात क्या है कि यहाँ देखो क्रिया में ये आत्मने पद में चलता है, ये रूप किस में चलता है? आत्मने पद में चलता है। तो देखिए गम्यते, और यह इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इसका भी मैं आपको रूप बताती हूँ। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। जैसे कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए हमेशा हमें इस तरह से पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हमेशा किस में चलेगी? आत्मने पद में चलेगी। आत्मने मने पद में, इसका रूप किस में चलेगा? आत्मने पद में चलता है। कर्ता में हमारा परस्मय पद के हैं, परस्मय पद में क्रिया चलेगी, और यहाँ आत्मने पद में चलेगी। जैसे एक धातु क्रिया ले लेते हैं हम, कोई सी भी धातु ले लेते हैं। जैसे पठ धातु है तो पठ धातु का पठ्यते, एक प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया पठ्यते, फिर हो जाएगा पठ्येते, और फिर हो गया
पठयन्ते। इसी तरह से पठ्यसे, पठ्यध्वे, पठ्येते, पठ्यन्ते। मध्यम पुरुष हो गया पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे। और उत्तम पुरुष हो गया पठिए, पठियावहे, पठियावहे। तो अब देखिए आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और ये लट लकार है इसका, तो इस तरह से आप जैसे जो भी धातु होती है तो इसके अनुरूप ही उसको बनानी है आपको। जैसे यहाँ गच्छति है तो गच्छति किस में बदल गई, गम्यते, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। जैसे प्रश्न पद में गम धातु गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति से चलती है, तो अब यहाँ गच्छति है तो गच्छति है और ये किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। तो यानी आपको प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष कर्ता भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो उसी के अनुरूप आपकी क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन है। तो इसी तरह से जब आप इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे तो कर्म वाच्य में भी आपको इसमें किस में बदलना है, आत्मनेपद पद में बदलना है और गच्छति का क्या बनाना है, गम्यते। इसी तरह से यहाँ अन्य कोई धातु जैसे पठती आती है तो आपको यहाँ क्या करना है, पठियति। हसती आती है तो हसती के स्थान पर आपको क्या करना है, हसियते। और जब आप इसको एग्जाम में भी आप इसको किस तरह से पहचानेंगे कि यह कर्तृवाच्य का वाक्य है या फिर कर्मवाच्य का है, तो वही नियम आपको याद रखना है। यहाँ कर्ता में आपकी तृतीय विभक्ति आती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है, और जो आपकी क्रिया होती है वो हमेशा कर्म के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है, कर्म के अनुसार लगती है। यहाँ कोई भी विभक्ति हो, आपको ये नहीं कि यहाँ तृतीय विभक्ति है तो आपको तृतीय विभक्ति के अनुसार कर्ता क्रिया लगानी है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, आज हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में पढ़ा है। भाववाच्य हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक आपको लिखना भी है और इसके उदाहरण भी करना है। आपके पास जो गाइड्स है, व्याकरण है, उनमें आपको इसके उदाहरण भी मिल जाएंगे, तो आपको इसको अच्छे प्रकार से समझना भी है और इसके उदाहरण कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।